हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो जो मेरी चैनल में नए आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से उनका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आने के लिए, मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, आज मैं एक जो रीडिंग लेके आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती। वो बहुत ही प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको कोई भी ऐसी जॉब नहीं मिलती। वो कितनी भी कोशिश करें, वहाँ जो वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको या तो एक्सपीरियंस की कमी बताई जाती है या फिर जगह न होने की बात बताई जाती है। वो लोग बहुत ही मायूस हो गए हैं। उनको ये नहीं सूझ रहा कि अब वो क्या करे, कैसे करे। तो मैं आज एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ कि क्या वजह है कि वो कामयाब नहीं हो पाते और वो कामयाब होगे कि नहीं होगे, कितने वक्त में कामयाब होगे। उनको जॉब या जो भी वो करना चाहते हैं अपनी आमदनी के लिए या फिर उनके घर में पैसे आए, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए और उनको क्यों ये सब प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसी वजह हो जो उनको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो हम आज ये रीडिंग से देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि उनको जॉब नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्या उनकी सोच में कोई कमी है, क्या वजह है, वो वजह हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि उनके लिए क्या आगे कुछ सही है, अच्छा है, उन्हें जॉब मिलेगी और क्या करने से उनको जॉब मिलेगी और कब मिलेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिन्हें भी रेजोनेट हो वो उसे ले और जिन्हें रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर ली है गाइस, ताकि ज़्यादा वक्त ना हो जाए क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी लंबी होगी। तो आप लोग थोड़ा पेशेंट रखिए क्योंकि कुछ रीडिंग ऐसी होती है जिनमें डिटेल में बताना पड़ता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बात न करते हुए हम देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहती है उन लोगों से जो कामयाबी पाना चाहते हैं, जॉब पाते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। उनके लिए क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन, वाह, 3 ऑफ कप्स, अरे वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और द फूल। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, ये मेजर आर्काना। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कार्ड देख के ये बताऊंगी कि जो कोशिश कर रहे हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलती और क्या वजह है कि जॉब नहीं मिलती। तो गाइस देखिए, ये सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों को रेजोनेट वो होती है वही इसे ले, बाकी कुछ लोग जिन्हें ये रेजोनेट नहीं होती वो अपने विवेक से काम ले। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है उनकी जॉब इस जो ये हालात थे पिछले दिनों और अभी भी ऐसे हालात है उस वजह से उनकी जॉब चली गई हो, या फिर ऐसा हो कि वो जैसी जॉब चाहते हो वैसी जॉब उन्हें ना मिलती हो। जैसे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर कहते हैं ना कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अलग अलग पढ़ाई करके अलग अलग डिग्रियां जिस तरह लोग लेते, हो सकता है कि वो उन्होंने जो पढ़ाई की है, उन्होंने जो डिग्री हासिल की है उनको वैसी जॉब ना मिलती हो। और हो सकता है कि उनको और जॉब मिलती हो मगर वो ये जिद लेके बैठे हैं, वो ये जिद लेके बैठे हैं कि नहीं,
मुझे तो जो मैंने कहते हैं ना ज्ञान हासिल किया है, जिस चीज में मैंने डिग्री हासिल किया है, जो मैं बना हूँ वैसी ही जॉब मुझे चाहिए। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है बना है, कोई कहते हैं ना कि सीए बना है। बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो आज सब हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां। अब हो सकता है कि उनको उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब ना मिलती हो, इस वजह से जैसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने एक सोच बना ली है कि नहीं, मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार जॉब नहीं मिलती और नहीं मिलेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं जो हूँ, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो अगर मुझे ऐसी जॉब नहीं मिलती, ऐसी पोस्ट नहीं मिलती, तो मैं कहीं दूसरी जो जॉब मिलती है या नौकरी मिलती है या फिर कुछ भी काम मिलता है वो मेरे लिए सही नहीं होगा, लोग हंसेंगे। मतलब मेरा इतना पढ़ना लिखना किस काम का, अगर मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार जॉब ना मिले तो कुछ काम का नहीं। मतलब वो मायूस हो चुके हैं, वो और कुछ सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन गाइस, कभी कभी डिवाइन ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिवाइन के टाइम पे ही हमें मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यही सोच के बैठे हुए हैं, और उनके लिए डिवाइन खुद नई अपॉर्चुनिटियां उनके सामने लाती है। वो लोग वो मतलब वो देखना ही नहीं चाहते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, और बस एक जैसे कहते हैं ना बच्चे की तरह जिद करके हाथ बांध के बैठ गए कि नहीं, मुझे तो ये मिलेगा तो ही मैं करूँगा, वरना मुझे और कोई जॉब नहीं करनी। तो गाइस, उनके लिए यही बात है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, हमारी तकदीर में जो लिखा है वही हमें मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमें शुरुआत अगर छोटी चीज से करनी पड़े तो वो भी हमें करनी पड़ती है। हमें कभी कभी कुछ समझौता करना पड़ता है, हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी आदत रही हो कि आपको बेड पे बिस्तर पे नींद आती हो, लेकिन अगर कभी आपको बेड ना मिले और आपको ज़मीन पे सोना पड़े हालात की वजह से, तो आपको वहाँ भी नींद आ जानी चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर हमारी जो जर्नी है, जो हमारा वक्त है, वो एक जैसा रहेगा। मतलब सिर्फ नींद से होना चाहिए, बेड है या कहते हैं ना ज़मीन है, वो मायने नहीं रखनी चाहिए। तो गाइस, मुझे तो यही लगता है कि कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती, उनकी यही वजह है कि वो जिद करके बैठे हैं। और दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि कुछ लोगों को उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। क्योंकि आजकल जो चल रहा है उसमें तो लोग पहले डिग्री मांगते हैं और एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसके बाद ही जॉब देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को उसकी वजह से जॉब ना मिलती हो। और थर्ड चीज़ मुझे ये लग रही है कुछ लोगों के लिए कि उनकी एजुकेशन कम है। एजुकेशन कम होने की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और इसकी वजह से वो परेशान है। क्योंकि गाइस, आज का जो दौर है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि आज सबसे पहले डिग्री मांगते हैं, एजुकेशन मांगते हैं। तो अगर ये कमी भी हो सकती है कि जॉब ना मिलती हो, तो अब ये जिसे जिसे रेजोनेट होता है ये वजह, वो अपनी अपनी वजह को समझ ले, और अब उनको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी ये तकलीफ दूर हो जाए। तो उनके लिए मैं ये कार्ड के जरिए एक ही गाइडेंस दूंगी कि गाइड्स, आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, और जो भी डिवाइन आपको इस वक्त दे रहा है, जो भी डिवाइन आपको इस वक्त दे रहा है, वो आपको कबूल कर लेना चाहिए। और आपको जो भी जॉब मिलती है, माना कि वो आपके टैलेंट के अनुसार ना हो, वो आपकी डिग्री के बराबर ना हो, जितना आपने अचीव किया है नॉलेज उसके मुताबिक ना हो, फिर भी आपको, अगर आपके घर के हालात सही नहीं है, अगर आपके घर में और कोई कमाने वाला है, आपका घर चलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो और बात है, आप कुछ वक्त राह देख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है
फाइनेंस की, इनकम की, आपको आपका घर की जिम्मेदारी संभालनी है, तो गाइस मेरी यही राय है कि आपको भले जो भी मिले उसे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए और धीरे 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 कदम बढ़ा के आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि ये डिवाइन का फैसला हो आपके लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया और आप ने अपनी ये जीत छोड़ दी, या फिर उन लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, जिनके पास नॉलेज कम है, उनको जो भी इस वक्त मिलता है उससे स्वीकार कर ले कि वो एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे अपनी जो ये जर्नी में जो है, जो मिल रहा है उनको डिवाइन की तरफ से, उसका स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे उनको कामयाबी मिलेगी। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो सरेंडर करते हैं डिवाइन को, तो उनको जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं उनके लिए सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि उनकी जिंदगी में खुशियाँ आएगी। वो जो चाहते हैं, मतलब जैसे भी जॉब चाहते हैं वो जॉब उन्हें मिलेगी। और उनके घर में मतलब वो अगर यहाँ तक भी दिख रहा है कि वो उनकी अगर ऐसी उम्मीद थी, उनकी ऐसी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि वो बाहर जाके आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब करे, तो हो सकता है उनके लिए ये भी मुमकिन हो जाए और इनके इस बात की वो खुशियाँ मनाए और उनके घर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ उनके सामने आ जाए कि वो खुशियाँ मनाए और सक्सेस पाए। तो गाइड्स मेरा तो यही कहना है कि जो भी आपको मिलता है उसे आप स्वीकार कर लीजिए थोड़े वक्त के लिए, फिर डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर बनाएगी कि आपको खुशियाँ मिलेगी, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा और आपको सेलिब्रेशन करने का मतलब वक्त भी आएगा। और कुछ लोगों के लिए देखिए, मैं ये कार्ड तो शादी का कार्ड माना जाता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये जॉब स्वीकार कर लेते हैं, जो भी उनको अभी मिलती है, तो कुछ लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि जॉब न मिलने की वजह से या जॉब चले जाने की वजह से जो मंगनी होनी थी या शादी होनी थी वो अभी पोस्टपोन हो गई है। तो हो सकता है कि ये आप जॉब जो भी मिलती है उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी शादी ना हो अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन मंगनी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपने कहीं कहते हैं ना कि कोशिश की है, आपने अपना रेज्यूम कहीं दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके मतलब आपको कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आखिर में ये जो कार्ड है द फूल, उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी, आप सब लोगों के लिए ये रेजोनेट करता है कि आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, आप बहुत सक्सेस पाने वाले हैं और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपकी गलती कहाँ थी, आपको अब सही डिसीजन लेना आज आ गया है और अब आप कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आपको मतलब कोई भी आपका काम रुक जाए या आपको लॉस हो या आप मायूस हो जाए। अब आप नई व्यू रचना के साथ सोच समझ के कि अब आपको कहाँ जाना है, किस तरह करना है, अगर आपने ये बात समझ ली, आपने ये जो भी आपके सामने डिवाइन अपॉर्चुनिटियाँ दे रहा है उसे स्वीकार कर ली, तो आपके लिए सेलिब्रेशन है। और आप ये भी बात समझ जाएंगे कि आपको इस जॉब के जरिए या इस जो भी आपको काम मिला है उसके जरिए आपको किस तरह आगे बढ़ना है, आपको किस तरह सक्सेस पाना है। और हो सकता है कि इसी जॉब में या इसी जो भी काम आपको मिला है उसमें भी आपको कोई एक आशा की नई किरण आपके सामने आए, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाए, ये भी पॉसिबल है। और आपको डिवाइन का साथ, गॉड का साथ मिल रहा है, उसके ब्लेसिंग आपके साथ है। और अगर आप ऊपर वाले पे या आप जिसको भी मानते हैं उन पे भरोसा करके अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो आपके लिए सक्सेस
कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में खुशियां आने वाली है, आपके घर में ढेर सारी मतलब सेलिब्रेशन होगी और कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तो गाइस मेरा आपसे यही कहना है इस वक्त कि आप अगर मायूस है, अगर ये जो रीडिंग मैंने की वो आपको रेजोनेट होती है, तो इसमें जो आपके लिए गाइडेंस दी गई है उसको प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर आपको अगर ये रेजोनेट हुई है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आपको कामयाबी मिले, आप जो चाहते हैं वो आपको जॉब मिल जाए। बाकी गाइस जो भी है वो डिवाइन का फैसला है और आप पे भी निर्भर करता है कि आप अपनी जिद को छोड़ दें और आप सूझबूझ के साथ अपने विवेक के साथ सोचें कि नहीं, आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है, बहुत लंबी छलांग नहीं मारनी, क्योंकि हम जो धीरे धीरे शुरू करेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसमें गिर जाने की कोई भी खतरा नहीं है। अगर हम लंबी छलांग लेने जाएंगे तो उसमें गिर जाने का खतरा है। तो गाइस ये थी आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।